ऐसे में भाई वीरू के पास चला जाए आज की स्ट्रैटेजी के लिए। वीरू, गुड मॉर्निंग। रिस्पाइट तो था, अब ये तो नहीं कह सकता। स्क्रीन अच्छी लग रही थी, हरियाली थी, पर कुछ भरोसा बड़ा स्क्रीन को देखकर, डेटा को देखकर कह नहीं सकता आशीष भाई। ऊपर की तरफ कन्विक्शन नहीं है। इन 2 सेशंस की उपलब्धि यही है कि आपने पुट राइटर्स के मतलब कल की उपलब्धि, परसों की उपलब्धि और उससे पहले के सेशन की उपलब्धि ये है कि आप कॉल राइटर्स का जोन जो पिछले वीक का था उसमें आके ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ऊपर कन्विक्शन नहीं है आशीष। और एक और बात, ये जो थोड़ा बहुत कन्विक्शन आपने जुटाया है पिछले 2 दिन में, इसका टेस्ट आज ही हो जाएगा सिंस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ लॉन्ग वीकेंड। वो रिस्क सेकेंड हाफ में परसिस्ट करेगा। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, कल निफ्टी का क्लोज आया एग्जैक्टली एट 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हालांकि अगर आप इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स देखें, ये बाजार अभी ऊपर नहीं गया, बस ये है कि एवरेज नीचे आ गया। आइए शुरुआत करते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से। देखिए, एफआईज ने थोड़ी बहुत इंडेक्स में कल बाइंग करी। हालांकि कैश की उनकी सेलिंग अभी भी बदस्तूर कायम है। 3644 करोड़ का माल बेचा, 5624 करोड़ रुपए डीआईज ने बाय किया। लुक एट एफआईज इन इंडेक्स, उन्होंने यहाँ पर इंडेक्स को कल बाय किया छोटे से क्वांटम में 460 करोड़ रुपए का। 866 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए, लॉन्ग करे लगभग 1635 कॉन्ट्रैक्ट। 2591 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी, 38,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। और एक और चीज़ जो कि हक में है मेरे, जो कि मैं मानता हूं हमारे पास एडवांटेज है, जो कि मैं इंपॉर्टेंस के साथ साथ कह भी रहा हूं कि हमारी उपलब्धि है, वो है पुट राइटिंग। 24,500 पे पुट राइटिंग। और अगर आप पैरेलली एफआईएस के स्टैट्स को देखें तो करीब 1,10,000 कल उन्होंने पुट बेची, जो कि आपको 24,500 पे ट्रस्ट करने का थोड़ा सा जो मौका देता है। दैट्स इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इन एफआई स्टैट्स। कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं अभी भी 24,600, 700, 800 के जोन में, जहां पे कल क्लोज हुए हैं। आप कॉल राइटर्स ने उसे भी ग्रैब कर रखा है, बट थोड़ा बैकफुट पे थे, लेकिन अभी भी काफी सब्सटेंशियल ओआई है आशीष। 92 लाख, 1 करोड़ 28 लाख। लेकिन अच्छी बात क्या है कि पुट्स में ओआई उसी क्वांटम में विजिबल है, 24,500, 24,400 एंड मोस्ट स्पेशली 24,400। मेरी अप्रोच करेगी, पिरामिड्स लेके आइएगा। ये लग रहा है कि ये सेशन माइट भी एक रेंज में भी हो सकता है, या फिर सेकेंड हाफ में वो जो लॉन्ग वीकेंड का प्रेशर है वो भी आ सकता है। और ऊपर के थ्रेशोल्ड पॉइंट मैं सब डिस्कस कर लेता हूं। ये लग रहा है टिपिकल रेंज बाउंड सेशन, टिपिकल रेंज बाउंड सेशन। आइए लेवल्स पे आते हैं। देखिए, आप एक बहुत चुनौतीपूर्ण वातावरण में हैं, जिसमें ऊपर भी एवरेजेस हैं, नीचे भी एवरेजेस हैं, एक्सपायरी भी है, कॉल राइटर्स भी, पुट राइटर्स है। आपको बहुत एक फंसे हुए जोन में ट्रेड करना है। लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए। लेके आइए RS1। RS1 अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में निफ्टी स्पॉट क्रॉस करता है तो एक स्विंग टुवर्ड्स RS2 खुलेगा, बट टेस्ट करना पड़ेगा आपको RS1। ये एक क्रिटिकल हर्डल है टेक्निकल चार्ट्स पे। ये पिछले 4 दिन का स्विंग हाई है। अगर ये कटता है, और फिर कह रहा हूं एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पे, ये दोनों ही चैनल्स RS1 एंड RS2 एक की रिवर्सल जोन्स भी हैं अगर आप एक एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेडर हैं तो। ऐसे अप्रोच कीजिए दोनों RS को। हाँ, 709 के ऊपर टिक गया तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर टिक कर 50 पॉइंट और डिलीवर करने को तैयार है टुवर्ड्स 20 डे में। यह रहेगी ऊपर की अप्रोच। इस फंसी हुई जोन में अभी भी बेस्ट ट्रेड, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारा कन्विक्शन है 24,500 का पुट राइटर, द बेस्ट ट्रेड लाइज एट बेस 1। अगर आपको इस फंसे हुए चैनल में एक अच्छा ट्रेड निकालना है तो बाय डिप टुवर्ड्स बेस 1। और एक अलार्मिंग चीज जो मैं बताता हूं, जो मैं कह रहा हूं बार बार, इस 2 दिन के कन्विक्शन का टेस्ट सेकेंड हाफ में होगा। अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जाते जाते आपका बेस 1 वायलेट होता है आशीष, देन ए कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल। वो आउट ऑफ पिक्चर अभी नहीं है, याद रखिएगा। और वो क्यों नहीं है, इसका कारण है बैंक निफ्टी। आइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अभी लीडरशिप क्राइसिस है। कोई तय नहीं कर पा रहा है कि कौन सा आके स्टॉक डिलीवर करेगा। कल भी देखिए, आप नहीं जा पा रहा है अपने पहले कॉल राइटर्स के जोन की तरफ, नहीं जा पा रहा है 10 डेमा की तरफ। बस उपलब्धि इसकी भी यही है कि ये 55,000 को होल्ड कर रहा है। उपलब्धि इसकी भी यही है कि ये 100 डेमा को होल्ड कर रहा है। कल थोड़ी सी 55,500 की इन द मनी पुट में राइटिंग है, दैट्स गुड, बट अभी उसका बहुत मीनिंग नहीं है। लेके आइए RS1। जब तक बैंक निफ्टी में RS1 नहीं कट रहा है, तब तक विदाउट बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन के बाजार चलने को राजी नहीं होगा आशीष। तो बहुत जरूरी है कि बैंक निफ्टी RS1 को क्रॉस करे, 10 डेमा को क्रॉस करे, कॉल राइटर्स को क्रॉस करे, देन अ स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल। अगर RS1 पे फेल हो जाए, प्लीज शॉर्ट अगेन फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग टुवर्ड्स बेस 1।
निफ्टी बैंक को ट्रेड करने का चैनल वही है, बेस 1 के आसपास बाय कीजिए, RS2 के आसपास छोड़ दीजिए, RS2 ना कटे तो शॉर्ट करिए। और अगेन वो बात जो मैंने कि निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में कही थी, यहां पर पिछले 10 दिन की उपलब्धि या फिर सुकून जो इस ट्रैजेक्टरी मिल रहा है वो ये है कि बैंक निफ्टी 55,000 नहीं टूट रहा है। इन एनी केस, if bank nifty violates 55079 and 54905, that is 100-day exponential moving average, a collapse towards base 2 is quite possible. Trade accordingly. Ashish. Okay, yeah.